हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसका आज क्लास नंबर अपना 4th क्लास है। ठीक है। इसमें हम लोग कर रहे हैं रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमने स्टार्ट किया है अपना चैप्टर फर्स्ट, जो कि नंबर सिस्टम है। यही सबसे बड़ा चैप्टर और इसका वेटेज भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए सबसे शुरुआत इसी चैप्टर से हुई है। इसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी आपकी इसी चैनल पर हो चुकी हैं और आज इसकी चौथी क्लास है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है आज, फर्स्ट क्वेश्चन, वह दो अंकीय संख्या ज्ञात करें जिसके अंकों का योग 8 है और संख्या में 36 जोड़ने पर अंक उलट जाते हैं। ओके, यही हम इंग्लिश में देख लेते हैं। फाइंड द टू डिजिट नंबर देखना है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उन डिजिट का जो सम हो वो कितना है, 8 है। एंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड व्हेन 36 इज एडेड टू इट। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले नंबर लेट कर लेते हैं। कौन सा? 10x प्लस वाई। ठीक है, ये हम नंबर अपना लेट कर लेते हैं। कौन सा नंबर है? 10x प्लस वाई, जिसकी यूनिट डिजिट है अपनी। ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी है? y है। और अपनी टेंस जो डिजिट है वो है x। ओके, आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब कंडीशन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है। ओके, कहा कहा है कि दोनों अगर डिजिट्स का सम किया जाता है तो कितना हो जाता है अपना 8। ठीक है, द टू डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स, उन दोनों का सम कितना है? 8 है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है यहाँ से। फिर क्या कहा जाता है, अगर इसी नंबर, ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, ये कब रिवर्स हो जाता है? जब इसमें हम 36 ऐड करते हैं। ठीक है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड व्हेन 36 एडेड टू इट। इस नंबर से अगर हम 36 ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं तो ये नंबर की जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाती है, मतलब 10y प्लस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो हम ये इधर भेज लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 36 एंड 9 कॉमन, देन y माइनस x इज इक्वल्स टू 36 एंड 4। तो हमारा ये कितना हो गया? 4। तो हमारा ये जो सेकेंड इक्वेशन आई, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। जब इस कंडीशन में दोनों आ जाया करें तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करना था। तो y कितना हो जाएगा? ऐड करके हाफ कर दो तो 8 12 हुआ, 12 का 6, y हमारा 6 आ गया। तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू, दोनों में से माइनस करा के हाफ कर दो, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम ये डिजिट्स आई ना हमारी, तो नंबर पे हम डिजिट्स रखेंगे अगर ये दोनों, जैसे हम अगर ये डिजिट्स रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना नंबर बन जाएगा अपना? 1026, ये नंबर अपना बन जाएगा। ठीक है, हेंस योर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या, ये संख्या आपकी दी हुई है, को 8 और 5 से विभाजित किया जाता है, तो हैज और डॉलर साइन का के स्थान पर आने वाली अंकों का एक संभव विकल्प क्या हो सकता है? ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 5, कह रखा है कि ये नंबर जो है वो 8 और 5 से डिविजिबल है, देन वन पॉसिबल चॉइस ऑफ द डिजिट इज, इन दोनों नंबर डिजिट्स पे कौन आएगा नंबर? ठीक है, इसको बताना है। तो हम पहले देख लेते हैं ये जो नंबर गिवन है अपना ना, 2893 एज एंड डॉलर। ठीक है, तो ये लास्ट की दो डिजिट्स हैं। अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी देखें ना, तो 8 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसमें क्या हो, लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होनी चाहिए। और 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, जो लास्ट का नंबर हो वो या फिर 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, ये 5 की डिविजिबिलिटी है। तो देख लेते हैं लास्ट में
जैसे ये अगर नंबर होगा 5 से डिविजिबल होगा तो लास्ट में अपना 0 आएगा या फिर 5 आएगा। तो हमारे दो ही ऑप्शन में क्या है, 0 है और 5 है, तो हमारे दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब ये दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर इस नंबर में हमारा कितना 0 0 रखा जाए, पुट किया जाए सी ऑप्शन, तो 300 आएगा। ठीक है, तो 300 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। यही अगर हम 3 2 0 रखते हैं तो ये हमारा 8 से फुली डिविजिबल है, जो कि 40 आएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हमारा जो हैज है इसका वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और ये डॉलर साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, पूरा डिटेल्ड है सोल्यूशन। ओके, नाउ चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में है, यदि सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या को सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या से घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल मतलब नंबर क्या होगा। इफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, देन फाइंड द रिमाइंडर। कहा है कि लार्जेस्ट हमारी 4 डिजिट नंबर को माइनस किससे किया जाता है, 6 डिजिट नंबर से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जो 6 डिजिट नंबर है कितना, स्मॉलेस्ट, वो कितना हो जाएगा, 10000। ओके, ये 6 डिजिट नंबर। फिर है 4 डिजिट नंबर का। ठीक है, 4 डिजिट नंबर कौन सा लेना है आपको, लार्जेस्ट लेना है। ठीक है, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट। अब कहा है इसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो हमारा 1 0 0 0 और ये हमारा 9। ठीक है, ये नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 95.75 और 0.02554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कुल कितने महत्वपूर्ण अंक होंगे। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स are there to the right of decimal point of in the product of this। ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट करते हैं 95.75 इंटू 0.02554 का। ठीक है, अगर यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितने नंबर्स डिजिट्स हैं, दो, दो चार, एक पांच, 5 है, यहाँ पे 2 है, तो सीधा 7 हो जाता। ठीक है, 7 डेसिमल। अगर यहाँ पे 5 ना होता तब क्या हो जाता, 7 डिजिट के बाद राइट में डेसिमल होता। ठीक है, राइट में 7 डिजिट के पहले डेसिमल हो जाता, लेकिन अब 5 है तो कितना हो जाएगा, एक जीरो, यहाँ से 5 हो जाए 20 होगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे डिजिट्स। जैसे अगर मल्टीप्लाई भी किया जाए, चलो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सीधा डिजिट से देख काउंट कर लेते हैं, तो हमारी 6 डिजिट हो जाएंगे। ओके, अगर इनका मल्टीप्लाई भी आपको देखना है तो 2.44545, ये आपका इनका मल्टीप्लाई आएगा। तो देख लीजिए दोनों में लास्ट में कितना है, 6 डिजिट्स। 6 डिजिट के बाद अपना डेसिमल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। पांच फिफ्थ जो क्वेश्चन है, अंकों ए और बी का मान क्या होगा यदि BA B3 is equals to 57 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट ए एंड बी इफ BA और ये B3 क्या है, 57 ए के बराबर। तो हम देख क्या लेते हैं इसमें, जैसे लिखे हैं अपना BA इंटू B3 इज इक्वल्स टू 57A। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, हमें ऑप्शन से चलना पड़ेगा। ओके, तो पहला ले लेते हैं, जैसे पहले ऑप्शन में ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 इंटू ये B3 कितना हो जाएगा, 43। ओके, 43 टू इंटू 43 इज इक्वल्स टू 572। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम 40 का मल्टीप्लाई कराए ना, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। चलो मल्टीप्लाई देख लेते हैं करा के इसका कितना आता है। ठीक है, जैसे हम अगर 4 4 का ही मल्टीप्लाई कराएं, ये 40 40 ही होता तो हमारा कितना आ जाता, 1600 आ जाता। लेकिन यहाँ पे कितना है, 572 है, तो अपना पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अपना बी कितना है, 5 है, ए कितना है, 3 इंटू बी कितना है, 5 है, और
ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो कितने आ जाएंगे 573। ठीक है, तो यहाँ भी अगर 50-50 होगा तो कितना आ जाएगा 2500। तो ये भी हमारा बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं सी ऑप्शन पे अपने। ठीक है, तो सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 25 into 223 इज इक्वल्स टू 575। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है यहाँ पे, 2 2 जा 4, आई थिंक ये 22 जा मतलब कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब ये 15, ठीक है, तो हो सकता है मतलब सही है। तो इसका मल्टीप्लाई यही सही ऑप्शन होगा आपका, इसका भी मल्टीप्लाई आपका 575, ये भी आपका 575। ओके, ऐसे भी आप इसी क्वेश्चन को लगा सकते हैं जिसमें अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, बी की कितनी हो गई 3 हो गई, ये अपने दोनों ऑप्शन गलत थे। ऑप्शन कौन सा सही है अपना, ये वाला। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कैसे, ये 2 डिजिट्स का नंबर लिखा हुआ है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। ये आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिख लेते हैं, ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है ना, इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा है, तो ये आपका 999। ठीक है, ये आपका जो नंबर होगा ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके, कुछ नहीं था, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में 6 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। 6 अंकों की सबसे बड़ी लिख लेते हैं। ठीक है, अब वहीं वहां पे क्या था, डिफरेंस था, अब यहीं पास इनका क्या है, सम है। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, 9999, ये 9 1 10 हो जाएगा। ये जो डिजिट नंबर आएगा अपना, वो क्या आ जाएगा अपना 7 6 डिजिट का। ठीक है, कितना हो जाएगा 901। ओके, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। वह 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या x क्या है जो 97 से विभाज्य है? ठीक है, x एक नंबर है जिसे हम, जो 97 से पूरा पूरा डिविजिबल है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, x के अंकों का योग बताना होगा। ठीक है, तो पहले देख निकाल लेते हैं ये कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 97 से पूरी पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 5 डिजिट नंबर है ना, कौन सा लीस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। 5 डिजिट नंबर सबसे लीस्ट। अब कहा है ये 97 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 97 से पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा रिमाइंडर निकल आएगा, कितना रिमाइंडर होगा। ओके, जीरो, आपका जीरो यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक 3 टाइम्स होगा, क्योंकि आपका 192 हो जाएगा। तो अपना बचता है कितना, 9 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिर्फ इस 1, ठीक है, इतना 5 डिजिट का नंबर है सबसे छोटा, इससे हम माइनस करा दे रहे हैं। 97 माइनस 9, जो कि हमारा 88 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर सबसे छोटा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 97 से फुली डिविजिबल होगा। अब कहा क्या गया है, ये जो x, यही हमारा x आया। ठीक है, कहा गया कि x की सभी डिजिट्स का जो सम निकालना होगा, तो सम क्या हो जाएगा 1 8 8 16 1 17। ठीक है, योर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इन सभी डिजिट्स का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, 1 से 99 के बीच की श्रृंखला में 10 के स्थान पर कितने कुल अंक हैं? ठीक है, टेंस प्लेस पर हाउ मैनी टोटल टेंस डिजिट्स आर देयर इन द कैलकुलेशन फ्रॉम सीरीज 1 to 99। 1 से लेकर 99 तक बताने हैं कितने टेंस डिजिट्स हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम 1 से लेकर 10 तक कितनी टोटल डिजिट्स हैं, सिर्फ 1 है। क्यों, क्योंकि देखो 10 में ही टेंस प्लेस पर सिर्फ एक आता है,
और किसी में होता ही नहीं है। फिर अब देख लेते हैं 11 से लेकर 90 तक। ठीक, कितनी है हमारे पास, 80 हो जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 80 आ गए अपना। अब आ जाता है 91 से लेकर हमारा 99 तक, कितने डिजिट्स हो गई, 9 डिजिट्स हो गई। ठीक है, जो हमारी क्या है, 10th प्लेस पर है। ओके, बस अब हम सभी को ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएंगी यहाँ पे अपनी, 80, 90 डिजिट्स। ठीक है, तो टोटल 90 नंबर्स होंगे जो अपने क्या होंगे, 10th प्लेस पर होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करें जहां पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। ओके, क्वेश्चन में क्या रखा है, find two consecutive numbers where thrice of the first number is more than the twice of the second number. ओके, तो नंबर पहले लेट कर लेते हैं कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक पहले x है, दूसरा x+1 है। कहा क्या गया है कि थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर जो होगा वो ट्वाइस होगा सेकेंड नंबर से, और +5 ज्यादा भी होगा। कौन सा, फर्स्ट नंबर। तो बस इसे सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 2x+2+5, ये हमारा 7 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। ठीक है, तो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 7, 8। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है 1 से 100 तक गिनती में 10 के स्थान पर 2 कितनी बार आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 यहाँ पे पूछा गया है, कितनी बार आया है। How many times does digit 2 comes in the place of tens? टेंस प्लेस पर 2 कितनी बार आया, कितने कितने के बीच में, 101 से लेकर 100 तक के बीच में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी काउंटिंग। तो 1 से लेकर अगर हम 10 तक काउंट करते हैं तो हमारा 2 0 बार आया है। कितनी, कौन सी प्लेस पर, ये टेंस प्लेस की डिजिट की बात कर रहा है। ओके, अब आ जाते हैं अपना 11 से लेकर 20 तक। 11 से लेकर अगर 20 तक हम काउंट करें तो 2 आएगा सिर्फ 1 टाइम्स। ठीक है, वही वही 20 में एक बार आया। अब यही हम 21 से लेकर 30 तक काउंट करें तो कितने टाइम्स आया है, 9 टाइम्स आया है। ठीक है, तो 9 टाइम्स कहाँ आया है अपना, 2 टेंस प्लेस पर आया है 9 टाइम्स। ठीक है, अब आगे और चलते हैं। 31 से लेकर 100 तक हमारा जो 2 आया है वो 0 टाइम्स आया है 10th प्लेस पे। तो हम अब यहाँ पे देख लेंगे कि कितनी बार हमारा 2 एक से लेकर 100 100 में कितनी बार आया है, वो सिर्फ 9 टाइम्स है। नो नहीं, आई थिंक 10, हाँ 10 टाइम्स, ऐड करके 10 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ये कह रहा है कि 1 से 100 तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। ठीक है, जो अंक 5 है, हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 5, ठीक है, कम्स इन द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक हम जब काउंट करते हैं तो हमारा जो 5 है वो कितनी टाइम्स आता है। ठीक है, कुछ नहीं, अगर आप काउंटिंग करना भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। टोटल हमारा 1 से लेकर 49 तक जो हमारा 5 आता है वो सिर्फ 5 टाइम्स आता है। ठीक है, हमने काउंटिंग कर ली। और फिर हमारा 50 से लेकर 60 तक हमारा जो 5 है वो 11 टाइम्स आता है। ऐसे ही 61 से लेकर 100 तक हमारा जो 5 है वो 4 टाइम्स आता है। हम यही सब ऐड करके कितने टोटल हो गए, 20 टाइम्स। तो यहां से हमने एक चीज देख ली कि 100 और से लेकर 100, 1 से लेकर 100 तक गिनती में जो हमारा 5 आएगा, जो 5 डिजिट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 20 टाइम्स आएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
50 से कम कुल कितने अभाज्य संख्या हैं? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। ठीक है, 50 से कम की, तो 50 से लेस पूछ रहा है, तो आप क्या ऐसे ही याद कर लीजिए या फिर काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो 50 से लेस अपनी कितनी है, हमारी 15 डिजिट्स, 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, 50 से कम काउंट कर लेते हैं। 2 हो गया अपना, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13 हो जाएगा, 13, 17 हो गया अपना, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, और इसके बाद 41, 43, 47। ठीक है, ये हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 ऐसे प्राइम नंबर्स हो गए जो हमारे टोटल अप टू 50 तक हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास कह रखा है 11 और 20 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग और 30 से 50 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग के बीच का घनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20 एंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 40। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं 11 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, पहले ये काउंट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा 11 से 20 तक प्राइम नंबर हुआ 11 हुआ। ठीक है, सम करना है, तो 11 प्लस 13 हुआ प्लस 17 हुआ। ठीक है, एंड प्लस 19 हुआ, तो इनका टोटल अगर सम करें ना, तो अपना सम आ जाता है 60। ठीक है, ये 11 से 20 तक के बीच के हो गए। अब कहा है कि 30 से लेकर 50 तक के बीच के सभी प्राइम नंबर्स, तो 30 से 50 तो हमारा हो जाएगा एक 31, 37, 41, 43 और हमारा 47 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हमारे 31 से लेकर 50 तक हो गए। अभी हमने इसमें काउंट किए थे ये सारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो उसी का यूज कर लेते हैं इसमें। तो हमारा इसका टोटल सम हुआ 199। अब कहा है कि इनका दोनों का डिफरेंस बताओ। पॉजिटिव डिफरेंस बताना है। पॉजिटिव डिफरेंस यानी कि कोई नेगेटिव नंबर नहीं लेना। नेगेटिव मतलब आया कि 60 से हम अगर इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। 199 माइनस 60 तो हमारा कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए 139। आई होप यह क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है 200 से कम की सबसे अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है 200 से कम की। ठीक है, 200 से कम की कौन सी अभाज्य संख्या है, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200। 200 से कम जो ग्रेटेस्ट हो। ठीक है, तो कौन सा होता है ये आप याद कर लीजिएगा। जो हमारा 199 है ये सबसे बड़ा, 200 से सबसे बड़ा, ठीक है, प्राइम नंबर है 200 से कम। ओके, ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। इन सभी में से कौन सा आपका नंबर है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 323। ठीक है, 323 आपका 17 का मल्टीपल है, 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है। 571, ठीक है, और हमारा 513, 513 ये हम ऐड करते हैं तो 539 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 715 ये 5 लास्ट में है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। बचता कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी 571
आपका प्राइम नंबर इसमें से है। ठीक है, आपका प्राइम नंबर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कहा है कि सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है? फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, 3 डिजिट प्राइम नंबर निकालना है, वो भी सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा 3 डिजिट प्राइम नंबर है, याद कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये आते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी आपका शिफ्ट सेकंड में आया है पेपर 2021 में। तो आपका जो 101 है ये सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा 3 डिजिट प्राइम नंबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर आर को प्राइम? अच्छा, को प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं? ठीक है, पहले देख लेते हैं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वही होते हैं जिनका सिर्फ जैसे सिर्फ वन ही फैक्टर हो। मतलब देखा होगा आपने कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि उनके सिर्फ सेल्फ है। ठीक है, सेल्फ हो, जैसे हमारा 7 है, सेल्फ से डिविजिबल हो या वन से हो, वन फैक्टर है या फिर इसका 7 है। को प्राइम क्या होते हैं, वो ऐसे दो पेयर होते हैं, ठीक है, नंबर्स के, उन दोनों का क्या होगा, एक ही प्राइम फैक्टर कॉमन हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन हो। तो इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा कॉमन है, ये हमारा 28 और 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका 3 मिल रहा है, इसमें भी आपका 7 मिल रहा है, और यहाँ पे आपका 4 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 भी कॉमन, तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है 5 से बड़ी लेकिन 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 किस संख्या का वर्ग है? ठीक है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर बट लेस देन 18 हो, तो चेक करना है किसका स्क्वायर होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं ये कि 5 से ग्रेटर और 18 से कम प्राइम नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारा ये 7 हो जाएगा, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। फिर कहा है कि इनका जो सम होगा वो 1/3, 1/3 इनका सम, तो 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 अपॉन 3, ये हो जाएगा अपना आपका 48 अपॉन 3, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 ये किसका स्क्वायर है, √16 इज इक्वल टू आपका ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, देख देख लिया क्या, जो क्वेश्चन में कह रखा था कि 1/3 करके प्राइम नंबर का और किसका ये स्क्वायर होगा, तो वो किसका स्क्वायर होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आपका ये 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, यानी कि इस सभी से कौन सी संख्या आपकी प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर चेक करना है, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में आया है। तो हमारा, अच्छा प्राइम नंबर तो आप जानते ही क्या होते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। जो वन ये है, ये हमारा 11 भी इसका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 123 आपका 3 से डिविजिबल है, ऐसे ही ये भी 3 से डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। 173 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, आपका ये प्राइम नंबर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ, ये चीजें थोड़ा थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। आई थिंक आपको 200 तक आप प्राइम नंबर्स याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं होंगे, उससे थोड़े थोड़े ही होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60 के बीच की पहले हम प्राइम नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 50 और 60 के बीच के।
तो इसमें दो ही प्राइम नंबर होंगे अपना। पहला प्राइम नंबर है आपका 53 होगा, प्लस प्लस कर लेते हैं 59 होगा। ठीक है, तो सम इनका कितना आ जाएगा 112। ठीक है, तो इन 50 और 60 के बीच में आपके दो ही प्राइम नंबर होंगे, 53 है और आपका 59 है। इनका दोनों का सम ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 112 होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका है 55 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? फाइंड द ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 55। ठीक, 55 से कम की कितनी अभाज्य संख्याएं? अभी हम लोगों ने देखा था ना कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ कितना है कि 55 से कम की निकालनी है। तो टोटल यहाँ पे 55 से कम की आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 16 होगा। देख लेते हैं कौन कौन सी 16। ठीक है, तो आपका 2 हो जाएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 हो जाएगा, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा और 53 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 55 तक है। ठीक है, तो टोटल ये कितनी हो गई अपनी 16। टोटल 16 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे किसके किसके बीच में? 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 43 और 47, 53। ये सारे प्राइम नंबर्स किसके किसके बीच में है? अप टू 55 तक। ओके, आई होप ये आपको, हाँ, दो बार और पढ़ो तो आपको लर्न ही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है 1 से 100 के बीच में कुल कितने युग्म यानी कि पेयर्स ट्विन प्राइम्स हैं? ठीक है, ट्विन प्राइम देखना है, द नंबर्स ऑफ द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 1 टू 100। अब देख लेते हैं ट्विन प्राइम क्या होता है। अच्छा, ट्विन प्राइम वो होते हैं ना, ऐसे दो प्राइम, ठीक है, ऐसे टू प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस हो, अगर हम उनका डिफरेंस निकालें तो उनका डिफरेंस 2 आए। ठीक है, वो हमारे ट्विन प्राइम होते हैं, ट्विन प्राइम्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये ट्विन प्राइम आपको समझ में आया होगा कि ट्विन प्राइम्स क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं टोटल। ये भी आपको लर्न करने वाला है कॉन्सेप्ट। ट्विन प्राइम 1 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं? आपके 8 होते हैं टोटल। ये पेयर में होते हैं यूज। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। 3, 5 ये एक ट्विन प्राइम है। 5, 7 ये भी एक ट्विन प्राइम है। 11, 13 ये भी आपका ट्विन प्राइम है। 17, 19 ये भी आपका एक ट्विन प्राइम हो जाएगा। एंड 29, 31 ये भी ट्विन प्राइम। 41, 43 ट्विन प्राइम। 59, 61 ये भी आपका ट्विन प्राइम। एंड 71, 73 ये भी आपका ट्विन प्राइम हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। हमारा 3 और 5 के भी बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस भी 2 आ रहा है। 11, 13 के बीच में डिफरेंस 2, 17, 19 के बीच में डिफरेंस 2, 29 और 31 के भी बीच में डिफरेंस 2 है अपना। 41 ऐसे ही 41 और 43 के बीच में भी डिफरेंस 2 है। 61 और 59 के बीच में भी डिफरेंस अपना 2 है। ऐसे ही हमारा 71 और 73 के बीच में डिफरेंस। तो ये इतने सारे पेयर्स, कितने पेयर हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, टोटल अपने 8 पेयर्स हो गए जो क्या है? ट्विन प्राइम है। ठीक है, कितने तक? अप टू 100 तक। ठीक है, आई होप ये ट्विन प्राइम का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में है ऐसी संख्या जिसे एक और स्वयं के अलावा अन्य कारक फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? द नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर की बात नहीं की जा रही है। प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि आपके सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर हो एंड इटसेल्फ हो। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो कह रखा है कि अदर देन वन एंड इटसेल्फ, एक से ज्यादा, ठीक है, एक और इटसेल्फ से भी ज्यादा, तो वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे? हमारे इवन भी नहीं होंगे, ऑड भी नहीं होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये लैंग्वेज आपको समझ आई होगी और उसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, जो कि कंपोजिट नंबर होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है 20 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। ठीक है, प्राइम नंबर आप कॉन्सेप्ट पूरा तैयार कर लीजिएगा, प्राइम नंबर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर से देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार ये। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के 20 से कम कितने प्राइम नंबर्स हैं अपने? ठीक है, तो 20 से कम अपने प्राइम नंबर्स हैं ऑप्शन नंबर। चलिए हम काउंट ही कर लेते हैं कि 20 से लेस देन। पहला अपना 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 20 से लेस जो प्राइम नंबर्स होंगे वो होंगे 8। ओके, आई होप ये आपको समझ आए होंगे। ठीक है, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, उसी में खांसी आ गई थी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, 25 तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन में क्या है? तीन अभाज्य संख्याएं घटते क्रम में व्यवस्थित की गई हैं यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? ठीक है, थ्री प्राइम नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी कि सबसे बड़ा पहले होगा। हम मान लेते हैं अगर तीन प्राइम नंबर हैं हमारे एक्स, वाई और जेड, तो ये सबसे बड़ा है हमारा एक्स, उससे छोटा वाई होगा और सबसे छोटा जो होगा जेड। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, फर्स्ट टू मतलब कहा है कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 323 है। फिर कहा गया है कि एंड दैट ऑफ लास्ट टू डिजिट, मतलब अब कहा गया है कि y और z का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 221 है। तो हमें निकालना क्या है? बिगेस्ट प्राइम नंबर इसमें कौन सा, मतलब x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ ऑप्शन से ना चेक कर लें कि कौन कौन सा होगा। तो देखते क्या है, अगर सबसे बड़ा हम यहाँ पे 23 दिख रहा है, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम कितनी रख लेते हैं? 23 मान ले। ठीक है, तो y, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, x और y का जब मल्टीप्लाई होना चाहिए तो यूनिट डिजिट पे हमारा 3 आना चाहिए। यूनिट डिजिट भी चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है। किससे मल्टीप्लाई होगा? सिर्फ 1 से होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं ना कि 1 वाला कोई है नहीं, 1 से होगा, या फिर ऐसे 11 से किया जाए तो 11 से भी हमारा इतना नहीं आएगा। फिर अगर 21 से किया जाए तो भी हमारा ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन हो गया वो तो एलिमिनेट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपना बी ऑप्शन पे। अपना 19 ले लेते हैं, तो 19 यहाँ पे जब रखा ना तो हाँ कुछ कुछ आ रहा था। क्या हुआ? अगर 19x होगा और अगर इस 19 से कम जो प्राइम नंबर दूसरा है वो अगर हम 17 ले लेते हैं, ठीक है, 19 पर देखिए ना कि 19 के बाद अपना जो सेकंड प्राइम नंबर होगा वो 17 ही तो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। 17 रख के देखते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब 17 के बाद कौन सा होगा? अपना 13 होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 17 इंटू 13 करके देख लेते तो हमारा 221 आ जाता। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमें बताना था, तो ग्रेटेस्ट अपना कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ गई कितनी हमारी? 19 हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि 109 और 121 के बीच या फिर दोनों सम्मिलित कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी ऑफ द इंटीजर बिटवीन 109 और 121 के बीच में दोनों को इंक्लूड करके, ठीक है, आर प्राइम नंबर्स, कितनी प्राइम नंबर्स है? ठीक है,
तो चेक कर लेते हैं, हमारा 109 ही पहली बात प्राइम नंबर है और सेकंड आपका 113। यही दो प्राइम नंबर हैं किसके किसके बीच में, 109 और 121 के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जा रहा है, जो कि है 2। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सी संख्या आपकी प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर चेक करने का आप अगर ऑप्शन से जाए ना, तो ऐसे चेक किया जाता है, जैसे कि पहला ही ऑप्शन हम उठाते हैं, तो ये किसके स्क्वायर के पास में है। ठीक है, तो ये है हमारा 16 का स्क्वायर। ठीक है, 16 के स्क्वायर से बड़ी है, यानी कि 16 के स्क्वायर यानी कि 256 से तो ये ग्रेटर है, लेकिन हमारा जो 17 का स्क्वायर है उससे हमारा लेस है। ठीक है, उससे ये हमारी लेस है, फर्स्ट नंबर है। हम ऐसा क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए करेंगे। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि इसके बीच में ये कोई भी जो नंबर आता है, ठीक है, उससे ये डिविजिबल तो नहीं हो रहा है। मतलब जो 17 है ना, 17 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उनसे अगर इसे चेक करें, कितने हैं 17 से लेस, हमारा 2 हो जाएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। अगर इन सभी से हम चेक करें ना कि ये हमारा 263 डिविजिबल है, 263 इन सभी से डिविजिबल है कि नहीं। जब 2 से चेक करें तो 2 से तो है नहीं, 3 से चेक कर रहे हैं तो 3 9, ये भी 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं है। 7 से चेक करते हैं तो 723, ये भी 7 से भी नहीं है। 11 से चेक करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 से भी नहीं है। 13 से चेक करते हैं तो 13 2 जा 26, 13 से भी नहीं। ठीक है, इन सभी से भी नहीं है डिविजिबल, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा और आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए 263 इज ए प्राइम नंबर। ओके, अब ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनको चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमारा पहले ही करेक्ट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में है, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर कौन सी है, चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, वही अपना कॉन्सेप्ट रखना है, लेकिन आप जैसे टू डिजिट तो ऐसे ही निकाल लेंगे। कौन सी है आपकी, जो ये भी जैसे 93 3 से डिविजिबल है, 89 ये भी आपका डिविजिबल है और 91 ये भी आपका डिविजिबल है। ठीक है, बस बचता कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 97 है। ये क्या है, टू डिजिट का ऐसा प्राइम नंबर है। ठीक है, टू डिजिट का प्राइम नंबर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, 97। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 को छोड़कर और किसी भी पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा। What will be the product of the smallest prime number, ठीक है, except 0 and any whole number। ठीक है, किसी भी, मतलब 0 को छोड़कर जो प्राइम नंबर होगा ना, सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ये 2 है। फिर ये किसी, मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई कराएं, जैसे 0 को छोड़कर किसी से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, तो क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो ऑलवेज हमारा इवन नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा टू इवन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इवन नंबर ऑलवेज वी विल गेट ए इवन नंबर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन 30 वाला समझ में आया होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, तो थैंक यू आज की क्लास कंप्लीट करने के लिए, और ऐसे ही आप लोग चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिलता रहे। ये हम चला रहे हैं एक सीरीज, जिसमें हम करने वाले क्या है, प्रीवियस ईयर, रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके कुछ कम से कम 12-13 हजार क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, डेली हम ऐसे 30-30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिसके आपको कॉन्सेप्ट
प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम यही क्लास लेकर के। ठीक है, ओके, चलते हैं। थैंक यू।